हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है नीट यूजी 2025 को लेकर के, जहां पर नीट यूजी 2025 का एनटीए टू बी अनाउंस डेट सून। एनटीए जो है वो कम्प्लीटली अनाउंस करने वाला है डेट को। तो इस वीडियो में हम कुछ नीट यूजी 2025 के एग्जाम को लेकर के, जो प्रीवियसली 4 साल अभी एग्जाम हुए हैं नीट यूजी के, चाहे वो 2023 का हो गया, 24 का हो गया, 22 का हो गया, 21 का हो गया और 20 का हो गया। तो ये सबसे थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे कि हमारा जो नीट 2025 का एक्सपेक्टेड जो डेट होने वाली है वो क्या होने वाली है, सभी चीज़ों को लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, नीट यूजी 2025 एनटीए टू अनाउंस डेट सुन लाइकली बी हेल्ड ऑन मई 4। अब ऐसा इसलिए कहा गया है, देखिए ये एक आर्टिकल में ये कहा गया है कि अभी अगर मैंने जो टेंटेटिव शेड्यूल नीट यूजी का आया है वो हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब का मतलब ये है कि जो नीट 2020 का अगर इतिहास उठा के देखें तो 13 सितंबर 2020 को नीट का एग्जाम था। फिर 2021 में 12 सितंबर को पड़ा, फिर 2022 में 17 जुलाई को पड़ा, 2023 में 7 मई को पड़ा, 2024 में 5 मई को पड़ा। ठीक, यानी सितंबर से डायरेक्ट शिफ्ट सितंबर में पड़ा, फिर जुलाई में पड़ा, फिर डायरेक्ट शिफ्ट हो गया किसमें, आपके मई में। उसके बाद 2024 का एग्जाम जो हुआ वो 5 मई 2024 को हुआ था। अब नीट 2025 की बात ये चल रही है कि नीट 2025 में अगर मंथ ऑफ मई की उठा के बात करें तो मंथ ऑफ मई में 4 मई को पहला संडे पड़ रहा है वीक का, मई 2025 में। तो नीट 2025 का जो एग्जाम है, हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से जो इस आर्टिकल में लिखा गया है वो कहीं ना कहीं सही है। पास्ट 2 साल पास्ट को देखते हुए ये चीजें बनाई गई हैं कि अगर एनटीए डेट अनाउंस करेगा एग्जाम की, तो एनटीए डेट तो अनाउंस करेगा और साथ में एग्जाम में जो भी चेंजेस रहेंगे, है ना, वो भी उसमें, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, है ना। देखिए, अभी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, अभी कल ही मुझे एक कमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि जर्नल के लिए 25 साल लिमिट है, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 30 साल लिमिट है। तो देखिए, अभी इसके लिए आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है अभी, क्योंकि जब तक कि फाइनल जो कंक्लूजन है, यानी फाइनल सुनवाई जब तक की नहीं आ जाती है, तब तक हम किसी भी चीज़ों को या किसी भी बात को मानना भी उचित नहीं है। वरना आप भी थोड़ा सा फेयर बढ़ जाएगा, यानी डर आपके अंदर भी पैदा हो जाएगा कि अटेम्प्ट लिमिट और ये सब सारी चीज़ों को। तो बात तो अभी चल रही है अटेम्प्ट लिमिट और ये सब सारी चीज़ों को, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि अटेम्प्ट लिमिट और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सब सारे कितने में चेंजेस किए गए हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के। तो जाहिर सी बात है, जब एनटीए अनाउंस करेगा नीट यूजी 2025 की डेट का, तो उसी में एग्जाम को लेकर के जो भी चेंजिंग रहेंगी, यानी नीट 2025 का एग्जाम अगर 2 टियर में कन्वर्ट कराया जाएगा, यानी प्री और मेंस में, है ना। यानी एक पेन और पेपर मोड में रहेगा प्री, और मेंस अगर आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में रहेगा तो वो भी उसी में इंक्लूड बताया जाएगा। एज लिमिट कितनी रहेगी वो भी बताया जाएगा, अटेम्प्ट लिमिट कितनी रहेगी वो भी उसी में बताया जाएगा। अगर चेंज होगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो भी उसी में बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल इतना मान के चलिए कि हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से जो नीट यूजी 2025 का एग्जाम डेट है वो देखा जाए तो 4 मई 2025 होने वाली है, और इसको एनटीए जो है अभी कंफर्म कर देगा। अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, बट कंफर्म जल्द ही हो जाएगा। तो यही थी एक लेटेस्ट अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। मोस्ट ऑफ ऑल लोग सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं और ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले।
क्योंकि लेटेस्ट अपडेट का मतलब ये है कि डे टू डे लेटेस्ट अपडेट हम लाते रहते हैं, चाहे वो नीट यूजी पे हो, सीयूटी यूजी पे हो, नीट पीजी पे हो, सीयूटी पीजी पे हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।